मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं एक बहुत ही छोटा सा वचन 32। इसमें ऐसा लिखा गया है, लूत की पत्नी को सिमरन रखो। बाय इंग्लिश बाइबल सेज, रिमेंबर व्हाट हैपेंड विथ लूट्स वाइफ। कितने लोग के पास बाइबल है? मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर व्यक्ति को अपनी बाइबल में ये वचन जोर से पढ़ना है। 1 2 3। 1 2 3। इंग्लिश में ऐसा लिखा गया है, उस चीज को याद रखो जो उसके साथ हुई। और आज मैं थोड़ा सा आपको विस्तार में समझाना चाहता हूं। लिसन वेरी केयरफुली। यहां पर यह नहीं लिखा गया है कि एक दिन शैतान सांप के बेस में हवा के पास आया और उसने हवा को डिसीव किया और हवा ने आदम को फल खिलाया। तो यहां पर वचन आता था, हवा को याद रखो, जिसने अपने पति को फॉल होने में उसकी मदद की। यहां पर यह नहीं लिखा गया है कि पोतीफर की पत्नी को सिमरन करो जो यूसुफ को जबरदस्ती व्यभिचार में गिराने की कोशिश कर रही थी। बाइबल ऐसा बताती है, एक दिन यूसुफ को एक औरत ने देखा, वो मैरिड वुमेन थी, और बाइबल ऐसा बताती है उसने यूसुफ के हाथ को पकड़ा और कहा, चल मेरे साथ, कम ले ऑन मी ऑन माय बेड। और वो कहता है, नो, मैं ये नहीं कर सकता। यहां पर ऐसा नहीं लिखा गया है कि पोतीफर की पत्नी को याद करो। यहां पर यह भी नहीं लिखा गया है कि दलीला को याद करो कि कैसे उसने यहोवा के अभिषिक्त शिमशोन को गुनाह में गिराया। आप सभी जानते हैं, एक ऐसा व्यक्ति था शिमशोन, वाज अ माइटी वॉरियर। एक ऐसा समय था कि वो इतना ताकतवर था कि 1000 लोगों को मारता था, पर एक तरफ वो इतना कमजोर था कि एक लड़की के सामने अपने लूपहोल्स खोलता था। यहां पर यह नहीं लिखा गया है कि शिमशोन की दलीला को याद करो, न यहां पर यह लिखा गया है कि हवा को याद करो, न यहां पर यह लिखा गया है कि पोतीफर की पत्नी को याद करो, और न यहां पर यह लिखा गया है इजबेल को याद करो जिसके कारण एलिया भागा। बाइबल ऐसा बताती है, इजबेल प्रभु के लोगों पे जादू टोना करती थी। ऐसा लिखा गया है कि उसने पता नहीं कितने नबियों को मार डाला था, उसने बहुत सारे निर्दोष लोगों को मारा था, और उसने अंत में एलिया को भी एक धमकी दी कि मैं उस तिपस्वी एलिया को मार दूंगी, और लिखा गया है एलिया भागा था। यहां पर यह भी नहीं लिखा गया है कि इजबेल को सिमरन करो। न बाइबल यहां पर यह कहती है हेरोदिया को सिमरन करो कि कैसे उसने यूहन्ना बपतिस्मा दाता की गर्दन कटवाई। ये जितने भी नाम मैंने लिए, ये बाइबल की सारी दुष्ट औरतें थी। ये एक ऐसी औरतें थी जिन्होंने हमेशा परमेश्वर के राज्य को नुकसान पहुंचाया था। पर क्यों बाइबल इनके विषय में कुछ बात नहीं करती है नए नियम में, पर वो कहती है लूत की पत्नी को याद करो। ऐसा क्या क्राइम था उसका, ऐसा क्या गुनाह था कि परमेश्वर ने, जब यीशु मसीह से पूछा गया, उसके चेलों ने, जब रसूलों ने, जब शागिर्दों ने उससे पूछा कि तेरे दोबारा आने का और जगत का क्या चिन्ह होगा, तो उन चिन्हों में उसने एक बात यह भी कही थी, लूत की पत्नी को सिमरन करो। मैं आज आपको बताना चाहता हूं क्या था इस लेडी में, और मुझे पूर्ण विश्वास नहीं, पर मैंने अपनी आंखों से देखा है जो लूत की पत्नी ने किया वो आज हमारी कलीसियाओं में भी एग्जैक्ट होता है। बिल्कुल बाइबल ऐसा बताती है, एक समय था जब तेजोमय परमेश्वर इब्राहिम के ऊपर प्रकट हुआ। इब्राहिम उन दिनों में इराक के ऊर देश में रहते थे जो मेसोपोटामिया के पास में आता है। आज भी अगर आप गूगल करके देखें तो इब्राहिम का घर आज भी है, वहां पर मीटिंग चलती है। बाइबल ऐसा बताती है कि इब्राहिम अपने घर से अपने बाप को और सबको छोड़ के निकला, और पहली गलती जो इब्राहिम ने की वो ये थी, परमेश्वर ने उसे बुलाया था, लूत को नहीं बुलाया था, फिर भी वो उसको अपने साथ लेके निकला। इस बात को याद रखिएगा, उद्धार सबके लिए होता है लेकिन बुलाहट सबके लिए नहीं होती। यीशु ने कहा, बुलाए हुए बहुत हैं, उद्धार के लिए मैंने हर एक को बुलाया है, लेकिन सेवकाई के लिए चुने हुए काफी कम लोग हैं। In these days, any Tom, Dick and Harry is a preacher. आज के दिनों में बच्चे प्रचार कर रहे हैं जिनको परमेश्वर के वचनों की कोई पहचान भी नहीं है। भजन संहिता की किताब में दाऊद कहता है, यह तो वह मस्सा है, यह तो वह अभिषेक है जो हारून के ऊपर डाला गया और दाढ़ी से बह निकला। दाढ़ी 18 उम्र के लगभग 18 साल के बाद आती है। अनॉइंटिंग फॉर द मैच्योर पीपल।
वो मैच्योर लोगों के लिए होती है। आज बहुत सारे लोग जो अपने आप को आराधक कहते हैं, मैं डिसर्न कर लेता हूं कई बार, ये आराधक नहीं है, ये सिंगर्स हैं। आराधना करने में बहुत समय लगेगा। आजकल बहुत सारे जो वर्शिपर्स हैं, प्रभु के अनुग्रह से जो हमारे बीच में वर्शिपर भाई बहन आए थे, दोनों टीम्स, मुझे उनकी वर्शिप बहुत अच्छी लगी। पर मैं आपको सच कहता हूं, आज ऐसा नहीं है। आज जब वर्शिप होती है तो जानते क्या होता है? यहां से रेड लाइट्स जलती हैं, यहां से ग्रीन लाइट्स जलती हैं। ऐसा लगता है कि कोई नाच गाना होने वाला है। ये वर्शिप है। आपको लगता है कि संत पौलुस अगर मंच पे आते तो आपको इस तरह बोलते कि इस तरह सजाओ फिर मैं आऊंगा। विधवाएं मर रही हैं, उनके पास खाना खाने के लिए पैसा नहीं है। ऑर्फन्स बेचारे, एक छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हैं और हम शो ऑफ में पैसा बर्बाद कर रहे हैं। कितनी शर्म की बात है। एक लड़के से मैंने पूछा, ये सब क्यों करते हो? तो जानते हो क्या बोलता है? जवानों को खींचने का तरीका है। तो इधर आपको पता है ये सब नौटंकियां कौन करते हैं? यस, आई कॉल ऑल दिस नौटंकी। जिन लोगों के पास परमेश्वर की सामर्थ नहीं होती है ना, वो लोग होते हैं जो दुनिया को कॉपी करके दुनिया के तरीकों से लोगों को खींचने की कोशिश करते हैं। पर जिनके पास पवित्र आत्मा की सामर्थ होती है ना, उनको करने की कोई जरूरत नहीं खड़ी होती। वो जहां गाते हैं, लोग वहां खुद जमा होते हैं। अब जानते हो बाइबल क्या बताती है? परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, अपने बाप को छोड़, अपने घर को छोड़, यहां से निकल। और परमेश्वर ने उसे एड्रेस तक नहीं दी कि तुझे कहां जाना है। बाइबल बताती है विश्वास ही से वो अपने घर से निकला और वो चलता जा रहा था, 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 चलता जा रहा था। ठिकाना नहीं मिल रहा था। खुदा की आवाज उस तक नहीं पहुंच पा रही थी। और एक दिन ऐसा हुआ, बाइबल बताती है इब्राहिम और लूत के चरवाहों के बीच में झगड़ा हुआ। और बाइबल ऐसा बताती है जैसे लूत इब्राहिम से अलग हुआ, परमेश्वर की आवाज इब्राहिम तक पहुंची। आपको पता है, मैंने प्रभु से इन दिनों में एक सवाल पूछा, प्रभु आप कैसे इब्राहिम से मिलते थे, याकूब से मिलते थे, कैसे आप पौलुस से मिलते थे? आप आजकल ऐसे एनकाउंटर्स क्यों नहीं करते? आज क्यों लोग जो हैं वो खड़े होकर ये नहीं कह पाते हैं कि परमेश्वर बड़ी सामर्थ के साथ मेरे पास आया? और जानते हो मुझे परमेश्वर ने क्या कहा? मैं आपको सच कहता हूं, मैं एक ही चीज में सिर्फ ब्लेस्ड हूं, मैं परमेश्वर की आवाज को बहुत अच्छे से पहचानता हूं। बाकी मुझे और कुछ नहीं पता है। मुझे परमेश्वर ने एक बात कही, आराम से बाइबल को पढ़ और देख, मैं जब लोगों से मिलने आता था वो क्या करते थे। और आज वो काम मेरे बच्चे नहीं करते, इसलिए मैं उनके पास कभी नहीं आ पाता। आराम से अपनी वचनों को पढ़ के देखिए, बाइबल ऐसा बताती है जब भी खुदा उनसे मिलने आया वो अकेले थे। 2019 के बिलीवर्स अकेले रहते ही नहीं है, इसलिए खुदा उनसे मिल ही नहीं पाता। हमेशा लोगों के साथ घिरे हुए रहते हैं। कभी सास के साथ बैठेंगे, कभी ननद के साथ बैठेंगे, कभी भाइयों के साथ बैठेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कब आपने आखिरी बार 6 घंटा किसी कमरे में अकेले बिताया था? 2020 के मसीहियों के पास खुदा के लिए कोई समय ही नहीं है। वो अपने सेलफोन में इतने बिजी हो चुके हैं अपने रिलेशंस को मेंटेन करने में, इसको रिप्लाई करना है, ये अपलोड करना है, उसको रिप्लाई करना है। 2000 के मसीह के 2020 के मसीह आज अकेले रहते ही नहीं है। कई लोग तो ऐसा है, कमरों में जाते हैं, दरवाजा बंद करते हैं और यहां दिमाग में 100 लोगों को साथ में लेके जाते हैं और खुदा उनसे मिल ही नहीं पाता। बाइबल का इतिहास रहा है। बाइबल ऐसा बताती है याकूब ने अपनी पत्नियों को और अपने बच्चों को आगे भेजा और वो अकेला रह गया और लिखा है यहोवा उससे मिलने आया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग यहां पर बैठे हुए हैं, बाइबल बताती है मैं कलीसिया को इब्राहिम की आशीष दूंगा। गलातियों की किताब में लिखा गया है। आपके हिसाब से बताइए इब्राहिम की ब्लेसिंग क्या है? लालची प्रचारक कहते हैं पैसा। मैं आपको बताना चाहता हूं इब्राहिम की आशीष क्या है। जान लीजिए और इसको अंदर डाल दीजिए। इब्राहिम की आशीष है परमेश्वर और उसकी मुलाकातें। परमेश्वर कलीसिया को यह देना चाहता है, वो अपनी कलीसिया से मिलना चाहता है। पढ़िए आराम से। जब यीशु ने प्रचार करना स्टार्ट किया तो क्या कहा? प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया है ताकि मैं बंदियों को छुड़ाऊं, अंधों को दृष्टि पाने का, लंगड़ों को चलने का, टूटे हुए दिलों को जोड़ने का। और उसने अंतिम लाइन क्या कही
कि वह समय आ गया है कि जब खुदावंद अपने लोगों से मिलेगा। दैट इज अ ब्लेसिंग ऑफ इब्राहिम। जब परमेश्वर देखता है एक ऐसे व्यक्ति को जो अकेला उसके साथ समय बिताता है, परमेश्वर आने वाले समय में आपसे मुलाकात करेगा। और मैं आपको सच कहता हूं, 1000 मीटिंग्स अटेंड करने से उसकी एक मुलाकात बहुत है, बहुत है। बाइबल ऐसा बताती है, परमेश्वर ने इब्राहिम को चुना और इब्राहिम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पा रहा था। वो जगह जगह घूम रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था मैं रुकूं आखिर कहां पर, मुझे कोई लीडिंग नहीं मिल रही है। जानते हो क्यों? क्योंकि बुलाहट सिर्फ और सिर्फ इब्राहिम की थी। वो लूत को लेके निकला। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपने मसीह जीवन में कितनी चीजें आप कैरी करके चल रहे हो? अपने आप से पूछिए। अगर आप लोगों की खुशी के लिए ही सारा दिन सोचते हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर को प्रसन्न कभी नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं। यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे भेजा है उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा है, क्योंकि मैं सर्वदा वही करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर की खुशी के लिए जी रहे हैं? जैसे बाइबल बताती है, इब्राहिम और लूत की प्रॉपर्टी इंक्रीज होने लगी, बड़ी होने लगी। बाइबल ऐसा बताती है, उन दोनों के चरवाहों के बीच में झगड़ा हुआ। और जानते हैं इब्राहिम क्या बोलता है? सुन लीजिए, प्रॉपर्टी लवर्स, जिनको अपने घर की दीवारों से बहुत प्यार है, जिनको अपनी घड़ियों से बहुत प्यार है, अपनी गाड़ियों से बहुत प्यार है। अब जानते हो इब्राहिम क्या बोलता है? हे बंधु, माय ब्रदर। सोचिए कितनी बड़ी बात है। वो उम्र में उससे कई साल बड़ा था। वो ऐसा कह सकता था, मैं अंकल हूं। वो कहता है, नहीं, मैं तेरा भाई हूं। पढ़ सकते, वहां लिखा है, वो कहता है, लूत, हम दोनों भाई हैं, हम दोनों के बीच में झगड़ा हो ये अच्छी बात नहीं है। अब एक काम कर, तू राइट साइड जाएगा तो मैं लेफ्ट साइड जाऊंगा, तू लेफ्ट साइड जाएगा तो मैं राइट साइड जाऊंगा। आपने पढ़ा है ना ये वचन? इब्राहिम क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? जो तुझे अच्छा लगे तू वो ले ले, जो तुझे अच्छा नहीं लगे वो मैं ले लूंगा। कहां हैं ऐसे लोग? आइए, जितने बड़े बड़े भाई लोग बैठे हैं यहां पर उम्र में, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो प्रॉपर्टियों की बात में एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, आपने कहा ऐसा? कभी आपने इस विषय में सोचा कि जब प्रभु मूसा से मिला तो मूसा से उसने अपना परिचय क्या दिया? मैं इब्राहिम का परमेश्वर, आई एम द गॉड ऑफ इब्राहिम। मैं एक ऐसे व्यक्ति का परमेश्वर हूं जो प्रॉपर्टी से नहीं, जो मुझसे प्रेम करता था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पहचान बनाई है आपने खुदा की उसके अंदर? सुन, तू दाएं जाए तो मैं बाएं जाऊंगा, तू बाएं जाए तो मैं दाएं जाऊंगा। इब्राहिम उसको यह कहने की कोशिश कर रहा था, जो अच्छा लगता है ले ले, जो तुझे पसंद ना हो वो मैं ले लूंगा। और बाइबल ऐसा बताती है, एक तरफ बंजर जमीन थी, ने बोला मैं इस तरफ जाऊंगा, जा। लेकिन लूत जानता ही नहीं था, उस ग्रीनरी में एक ऐसा शहर था जहां पर लड़कियां लड़कियों के साथ और लड़के लड़कों के साथ व्यभिचार करते थे। गे रिलेशन, लेस्बियन रिलेशनशिप थे वहां। और वो उस नगर में रहने के लिए चला गया और इब्राहिम एक बंजर जमीन में रह गया। और परमेश्वर इब्राहिम से कहते हैं, देख, जहां तक तेरी नजर जाती है वहां तक देख, यही वो देश है जो मैं तेरे वंश को दूंगा। और जानते हैं एक दिन क्या हुआ? लूत जिस नगर में गया उस नगर का नाम था सदोम और अमोरा। यह शल की किताब में ऐसा लिखा गया है, जब इस्राएल के लोग गुनाह करते थे तो परमेश्वर उन्हें कहता है, तू अपनी बहन सदोम की तरह बन गया है। एक समय ऐसा भी था जब परमेश्वर ने इस्राएल को यह कहा था कि तू अपनी बहन सदोम और अमोरा की तरह बन गया है, व्यभिचारी। आज मैं आपसे एक बात पूछता हूं, स्पेशली जवान भाइयों और बहनों से, बुरा मत मानिएगा, लेकिन आज अपने जीवन को परखो। मैं आपको एक चौंकाने वाली बात बताना चाहता हूं, यीशु मसीह को स्वर्ग में किसी के अपराध क्षमा करने का हक नहीं है। शौक हो गए ना सुन के? इन वचनों में लिखा गया है, एक आदमी था, वो लकवे का मारा हुआ था, उसे ऊपर से नीचे उतारा गया। जब यीशु मसीह वहां पर खड़ा था, यीशु उसको कहता है, हे मेरे बेटे, तेरे पाप क्षमा हुए, उठ और चल फिर।
फरीसी लोग वहां पर खड़े होकर कहते हैं, तू कौन है जो पाप क्षमा करता है? और यीशु कहता है, सुन लो, मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है, स्वर्ग में नहीं। एक आदमी अगर मर गया, वो ऊपर चला गया, उसे खुदा भी माफ नहीं करेगा। जिसको माफी चाहिए उसको इधर ही मिलेगी। नरक में क्या है सबसे बुरी बात? हेल क्यों दर्शाया गया है? क्यों बाइबल नरक को कहती है नरक? आप जानते हो नरक है क्या? नरक के अंदर सबसे बुरी बात आग नहीं है। हाँ, मैं जानता हूं वहां पर एक दरिया बहती है जिसमें पूरी आग बहती रहती है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं नरक में उससे भी एक खतरनाक चीज है जिसका जिक्र इस पवित्र शास्त्र में आया है। जानते हो नरक में सबसे बड़ी बात क्या है? नरक में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। नो प्रेजेंस ऑफ गॉड। एक इंसान अगर वहां चला जाए और वो वहां से कितनी भी माफिया मांगे, उसकी कोई पुकार परमेश्वर तक नहीं पहुंचती, इसलिए उसे हेल कहा गया है। यीशु मसीह के बाद अगर मैंने किसी को नरक का प्रचार करते हुए सुना था तो वो बिली ग्राहम को सुना था, जो सबसे अधिक अपने प्रचारकों में नरक का प्रचार करते थे। आजकल नरक का प्रचार होता ही नहीं है। आज हर एक को स्वर्ग जाना है। अच्छा आदमी मरता है तो नीचे लिखा जाता है स्वर्गीय, चोर मरता है उस पर भी लिखा जाता है स्वर्गीय। स्वर्ग हमारे बाप का है, सबको बेचते हैं उधर। चलो तुम भी चलो, तुम भी चलो, तुम भी चलो, तुम भी चलो, सबको स्वर्ग बेचते हैं हम सबको। एक दिन मैं बॉम्बे में प्लेस में मैं था, मैं अपनी गाड़ी पे, तो मैं एक आदमी को देखा, मैंने उसका एक बैनर लगा हुआ था और मैं उस आदमी को बहुत अच्छे से जानता था। वो एक नंबर का मवाली था, लड़कियां छेड़ता था, जुआ खेलता था, सब खेलता था। तो मैंने देखा बाप रे ये कभी मरा, और जब मैंने उसके बारे में पढ़ा तो मैं हैरान हो गया। वहां लिखा था स्वर्गीय। मेरा एक फ्रेंड मेरे साथ में था, मैंने बोला ये क्या लिखा है, पढ़ तो बराबर। तो उससे बोला हेवनली, स्वर्गीय। मैंने कहा यार अगर ये गया है तो यार हमने कौन सा गुनाह किया, हमको तो पहले लेना चाहिए प्रभु को। मैं फिर से कहता हूं, शायद आपको ये पढ़ते हुए देर ना हो जाए, मैं आपको फिर से कहता हूं, शराब पीने वाले, ब्रदर मैं तो ऑकेशनली पीता हूं, चटके भी तेरे को ऑकेशनली लगेंगे। ब्रदर मैं वाइन पीता हूं, मैं शराब पीता हूं। हमारे बॉम्बे में औरतें शराब पीती है। शराब पीने वाले, मूर्ति पूजक, अपनी शादीशुदा पत्नी को छोड़ के किसी और से चैट करने वाले, दूसरी औरतों से मिलने वाले, झूठ के चाहने वाले, पर्दे पर झूठ चलता है पिक्चरों पे और हम लोग चाहकर उसे देखते हैं। बाइबल बताती है ये सब लोग तुम्हें अंत के दिन नरक में मिलेंगे। आमीन। यस, यूहन्ना कहता है आमीन। ऐसों पे तो आमीन आजकल निकलता ही नहीं है। आजकल आमीन निकलता है जब तुम हमारे हिसाब से बात करोगे तब। मैं बोलता हूं यस आमीन। और बाइबल बताती है ये सब लोग तुम्हें नरक में मिलेंगे। मैं फिर से कहना चाहता हूं, अगर आप में से कोई भाई है वो शराब पीता है 6 महीने में, 8 महीने में या 12 महीने में एक बार, मैं आपको आज भी कहना चाहता हूं ऐसे लोगों का अंत नरक है। कुछ लोग कहते हैं हम पी के थोड़ी गिर रहे हैं। उस दिन बोलना, उस दिन खुदा तुम्हें कहेगा ठीक है मैं भी तेरे को कभी कभी डालूंगा उधर। मुझे समझ में नहीं आ रहा आपको हंस क्यों रहे हैं। सच में मुझे समझ में नहीं आ रहा आपको हंसी किस बात पे आ रही है। बाइबल ऐसा बताती है वो सदोम और अमोरा में गए। लड़कियां लड़कियों से पाप कर रही थी, लड़के लड़कों से पाप कर रहे थे। हमारे बॉम्बे में एक प्लेस है कॉल अंधेरी, वहां पर एक लड़की ने रिसेंटली एक लड़की से शादी की। उसकी फैमिली ने उसको पकड़ के मारा, पीटा, मत कर, क्या कर रही है, तेरा वंश कैसे बढ़ेगा। ओ शट अप। अपनी मां को ऐसे बोल रही थी मैं करूंगी। आप सोचिए इंसान इतना गिर चुका है। ये तो एक लॉफुल सेक्स होता है हस्बैंड और वाइफ के बीच में, आज ये हो गया है। अरे एब्रॉड में तो लोग जानवरों के साथ पाप करते। सोचो इंसान आज जानवरों की लेवल पे आ चुका है। कितनी शर्म की बात। मैं आपसे पूछना चाहता हूं जितने जवान भाई और बहनें बैठे हैं, मैं पूरे आदर, मैं आपका आदर करता हूं। आज मैं गुस्से की नहीं, मैं आपको प्रेम से आपको मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपकी लाइफ प्योर है?
आइए मैं आपसे पूछता हूं, आर यू प्योर? यीशु ने कहा, तुम सुन चुके थे व्यभिचार मत करना। किसी स्त्री को शादी से पहले और शादी हो जाने के बाद अपनी बीवी को छोड़ किसी को टच मत करना। पर मैं तुमसे ये कहता हूं, यीशु कहता है, तुमने ये बात सुनी थी, पर मैं तुमसे कहता हूं, किसी स्त्री को देखकर अपने मन में गंदा मत सोचना। और उसके बाद यीशु कहता है, हस्त में तुम के पाप मत करना। यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाता है, इसको काट और फेंक दे। Don't do masturbation। आज परमेश्वर के मंदिर को आज बहुतों ने, अरे भारत में कम से कम 4000 प्रॉफिट्स होने चाहिए थे, हार्डली आजकल कोई दिखता है। जवानों ने शादी से पहले ही व्यभिचार करके अपनी बुलाहट खत्म कर दी है। मेरे भाइयों और बहनों, मेरे जवान भाइयों और बहनों, याद रखना, मसीह के अंदर दो ही संबंध हैं, या तो भाई और बहन का, या पति और पत्नी का। फ्रेंडशिप नाम का कोई संबंध नहीं है। एक दिन मैं अपने दोस्त से मिलने गया ऑफिस में, किसी औरत के पास बैठा हुआ था, बार बार उसे हाथ दे रहा था। इतना ज्यादा फ्रेंडली था वो उस वुमेन के साथ, और मैं देख रहा था। मैंने उसको बोला, शेखर क्या कर रहा है तू? यू आर मैरिड? बोलता है, इट्स ओके, ये मेरी फ्रेंड है। मैंने कहा, तेरी बीवी अगर तेरे पास में यहीं पर जॉब करती तब करता? नहीं। मैं फिर से कहता हूं, शायद आपको ये बात अच्छी नहीं लगेगी, मसीह के अंदर दो ही संबंध हैं, एक पति पत्नी का या दूसरा भाई बहन का। फ्रेंडशिप और ये फ्लेक्स करना, ये कोई संबंध नहीं है। आपको कोई इतना खुलेआम नहीं बताएगा, पर आज मैं बता के जा रहा हूं, शायद आप आज दोस्तों व्यभिचार पे गिरने में 1 मिनट नहीं लगेगा। इंग्लिश में एक कहावत है, सो मेनी बैड थिंग्स स्टार्ट विद गुड इंटेंशंस। बहुत सारी बुरी चीजें अच्छे तरीकों से भी शुरू हो जाती हैं। आप जानते हो बाइबल क्या बताती है? सदोम और अमोरा एक ऐसा ही देश था, वो वहां पर रहने के लिए लग गया। और एक दिन परमेश्वर ने देखा कि जब इस नगर की बुराई इतनी ऊपर हो गई है, इतनी बढ़ गई है कि अगर मैंने इस नगर को नाश नहीं किया तो इनमें से निकलने वाली जो जनरेशन है वो इतना गुनाह करेगी कि हो सकता है कि आने वाले थिंग्स में लोग भीतरी कपड़े पहनना भी बंद कर देंगे, वो पूरी तरह से नंगे घूमेंगे। और परमेश्वर ने डिसाइड किया कि वो उस नगर को नाश करेगा। पर परमेश्वर ने एक व्यक्ति को देखा वहां पर जिसका नाम लूत था, जो इब्राहिम का भांजा था। और परमेश्वर ने ये बात इब्राहिम पे प्रकट की कि मैं उस नगर को नाश करने वाला हूं। इब्राहिम ने प्रार्थना करना शुरू की, प्रभु अगर वहां पर 50 लोग होंगे तो क्या तू उस देश को नाश करेगा? प्रभु ने बोला, नहीं करूंगा। 40 होंगे तो नहीं करूंगा, 30 होंगे तो नहीं करूंगा। और आखिर में परमेश्वर ने उसकी विनती सुनी। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? सदोम और अमोरा को नाश करने से पहले प्रभु ने इब्राहिम पे प्रकट किया था, और संसार को नाश करने से पहले यह चीज परमेश्वर ने कलीसिया पे प्रकट की है। एक दिन आएगा जब मेरा बेटा वापस आएगा, तब मरे हुए और जीवितों का वो न्याय करेगा। और ये बात उसने हम पे प्रकट की है ताकि हम इनके समान काम न करें। आप जानते हो बाइबल क्या बताती है? उसके बाद एक समय आया, 3 स्वर्गदूत नीचे उतरे। मैं ये विश्वास करता हूं, एक जिब्राइल और एक मिकाईल और तीसरा प्रभु यीशु मसीह है। और ये तीनों इब्राहिम से बात करते करते एक लेफ्ट हो गया, वापस अपने सिंहासन पर चला गया, और 2 लोग सदोम और अमोरा में एंटर हो गए। लूत वहां पर बैठा हुआ था, और वो लूत को कहते हैं, लूत निकल यहां से, बिल्कुल देर मत करना, यहां से बाहर निकल। लूत पूछता है, क्यों? बोलते हैं, कुछ मत पूछ, यहां से निकल, यहोवा का क्रोध है इस नगर पे। आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं? यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को अंधापन दूर करके उसे कहा, इस गांव में प्रवेश मत करना, क्योंकि वो जानता था उस गांव में ऐसे लोग थे जो बगैर पश्चाताप के जिंदगी जी रहे थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह जानता था कि अगर इस व्यक्ति को वापस गांव में जाना पड़ा, ये आदमी वापस पाप करेगा, वापस अंधा हो जाएगा। यीशु उसको इनडायरेक्ट शब्द में ये कह रहा था, यहां पर मत जा, क्योंकि यहां पर ऐसे लोग रहते हैं जहां पर पश्चाताप नहीं होता। मैं यीशु के नाम से कहता हूं, अगर आपकी कलीसिया पश्चाताप प्रचार नहीं करती तो उस कलीसिया में जाना गुनाह है। अगर आपकी कलीसिया आपको पश्चाताप करने के पीछे नहीं सिखाती, अगर आपकी कलीसिया आपको यीशु के पीछे चलना नहीं सिखाती, तो आप एक ऐसी कलीसिया में है जो एक गलत कलीसिया है।
यीशु जानता था उस नगर के लोगों ने पश्चाताप नहीं किया है। उसने कहा, हाय बैतसैदा, हाय खुराजीन, जो काम तुम में किए गए यदि कहीं और किए गए होते तो वहां के लोग मन फिरा ले। और वहां से यीशु ने एक आदमी को निकाला, उसका अंधापन ठीक किया और उसको कहता है, यहां मत जाना, क्योंकि ये वो लोग हैं देखा है पर उन्होंने पश्चाताप नहीं किया है। तू यहां पर की तरह हो जाएगा। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, आर यू इन राइट चर्च? मैं एवरी संडे जीसस इज लाइफ पे खड़े होकर लोगों को यीशु के पीछे चलने का टारगेट देता हूं। मैं उन्हें चैलेंज करता हूं, यीशु की तरह बनो। आज बहुत सारे जो लोग हैं वो इस बारे में जानते ही नहीं है। यू नो, इस पवित्र शास्त्र की आखिरी आज्ञा क्या है? मेरे लोगों, बेबीलोन से बाहर निकलो, निकलो उन मरी हुई कलीसियाओं से बाहर और उन लोगों के साथ संगति करो जो खुदा के साथ चलते हैं, जो खुदा के पीछे चलते हैं। निकलो मरी हुई डिनोमिनेशन से बाहर। डेड और ड्राई रिलीजन कहती है बाइबल उन्हें। यस, डेड एंड ड्राई रिलीजन, एक मरा और सड़ा हुआ धर्म। उस कलीसिया में जाओ जहां पर उसके पुत्र के जीवन का प्रचार होता है, जहां पर आपको यीशु की तरह बनने के लिए टीचिंग दी जाती है। क्या होगा सबसे अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो? कुछ लोग बकबक करेंगे, इसको क्यों बुलाते हो? Who cares? कौन फिक्र करता है वापस आने की? मैं आपको खुश करने के लिए नहीं आया हूं, मैं सच्चाई बोलने आया हूं। ग्रहण करो, आपकी मर्जी, नहीं करो, आपकी मर्जी। जो सत्य है वो सत्य है। आपको क्या लगता है यीशु मसीह को इसलिए क्रूस पे चढ़ाया गया क्योंकि उसने 5000 लोगों को खाना खिलाया था, दुष्ट आत्मा निकाली थी, बीमारों को चंगा किया था? जानते हो वो लोग क्या बोलते हैं उसको पकड़ के? ये इंसान सबत के दिन को, हमारी रीतियों को नहीं मानता, इसीलिए उसे मारा गया। आज कहां भी जाओ सब लोग कहते हैं जो प्रचार करना है कर लो, डोंट टच अवर ट्रेडिशंस। ओह, आई विल टच, बट आई विल टच। कहां लिखा है? मुझे एक जगह बताओ बाइबल में कहां लिखा है मरियम की पूजा करनी है? शो मी इन वन प्लेस। कहां लिखा है अबाउट होजरी? टेल मी, शो मी, मैं भी फॉलो करूंगा। मैं डिनाई नहीं करता कि मैरी एक गॉडली वुमेन नहीं थी। यस, मैं मानता हूं कि वो भी एक गॉडली वुमेन थी। वही गॉडली वुमेन लूका की किताब में कहती है, मेरा प्राण मेरे उद्धारकर्ता की बड़ाई करता है। एक पापी ही उसे उद्धारकर्ता कहता है, पापों से छुड़ाने वाला। मरियम खुद बताती है मैं गुनहगार हूं, लेकिन रोमन कैथोलिक भाई बहन उसकी आराधना करते हैं, उसकी मूर्तियां रखते हैं। कहां लिखा है? कहां लिखा है? मार्टिन लूथर ने उनसे पूछा था 500 साल पहले, कहां लिखा है ये सब? इंडल्जेंस के नाम पे जब वो दंगा करते थे कलीसियाओं में खड़े होके, वो उनसे पूछता है कहां लिखा है ये सब? वो कहते हैं मरियम ने एक विनती की थी, याईर, मरियम ने एक विनती की थी उससे और यीशु ने उसकी सुनी। मार्टिन लूथर ने कहा फिर एक काम करो, यीशु ने याईर की विनती सुनाई, उसको भी मानो। फिर मजाक बना के रख दिया। कभी कभी यू नो लोग हमसे हम लोग को लिए क्या बोलते हैं पता है? बाहर बोलते हैं ये लोग इतने भटे हुए हैं, समझ में ही नहीं आता है कि यीशु पर विश्वास करके जाए कहां पर? रोमन कैथोलिक में जाएं, प्रोटेस्टेंट्स में जाएं, यहां जाएं, वहां जाएं, माता मरियम में जाएं, यहां जाएं, पिता जाएं, तो कहां जाएं? वो हैरान हो गए हैं हम लोग को देखकर कि एक ही खुदा है, 1 लाख डिनोमिनेशन है। आपको नहीं लगता है कि कंफ्यूजन निकलने चाहिए और एक ही कलीसिया बनने चाहिए जिसमें उसको आदर मिल सके, जिसमें उसको महिमा मिल सके? बस अभी क्रिसमस आएगी, कैरल निकालेंगे, लड़के लड़कियां मस्त वहां पर लाइन मारेंगे, एक दूसरे को डांस करेंगे, घर पे चले जाएंगे। और यीशु का जन्म आजकल लोगों के लिए एंटरटेनमेंट बन चुकी है। एंटरटेनमेंट, जस्ट एंटरटेनमेंट। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बी सीरियस, बी ए ट्रू क्रिश्चियन। अगर ये मीटिंग तुम्हें आज नहीं उठा पाई ना, मुझे नहीं पता है फिर तुमको कौन उठाएगा। यू नो बाइबल क्या बताती है? वो दोनों स्वर्गदूत वहां पर गए और लूत को बोलते यहां से निकल। जैसे लूत निकल रहा था, बाइबल ऐसा बताती है उसे आज्ञा मिली पीछे मत देखा, और उसकी पत्नी ने पीछे देखा और बाइबल कहती है वो नमक का खंबा बन गई। क्यों लिखा गया है? याद करो उसको। क्या अर्थ है नमक का खंबा बनने का? अब मैं आपको बताता हूं और 5 मिनट में मीटिंग पूरी कर दूंगा। जानना चाहते?
जब प्रभु ने उससे कहा आगे बढ़ और वो पीछे मुड़ी, वो नमक का खंबा हो गई। अब जानते हो क्यों बाइबल ऐसा बताती है? इस चीज को याद रखो। जब बाइबल कहती है आगे बढ़ो, इसका मतलब है अपने पुराने स्वभाव को छोड़कर दिन प्रतिदिन अपने सृष्टिकर्ता के स्वभाव में आओ। लेकिन जो लेडी ने पीछे देखा, वो नरक का खंबा, वो नमक का खंबा बन गई। आपको पता है उसकी ग्रोथ रुक गई, वो खत्म हो गई। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इस बात को जानते हैं? जब बाइबल ऐसा बताती है पीछे मत देख, इसका मतलब जो कुछ खुदा ने तुझे छुड़ा दिया है उस चीज को वापस मत उठा। आज मैं एक सवाल यहां पर बैठे हुए हर व्यक्ति से पूछना चाहता हूं, आइए मुझे उत्तर दीजिए। प्रभु में आने के बाद दिन प्रतिदिन आप नम्र बन रहे हैं कि आप डे बाय डे घमंडी बनते जा रहे हैं? अपने आप से पूछिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बपतिस्मा ले चुके हैं पर अभी तक आपके अंदर आपका पुराना स्वभाव जारी है? जॉन वेस्ली ने अपनी किताब में लिखा, जो तुम अंधेरे में हो तुम वो रियल हो, जो तुम उजाले में हो वो रियल नहीं है, वो एक्टिंग है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप दिन प्रतिदिन अपने सृष्टिकर्ता के स्वभाव में बढ़ रहे हैं? कितने लोग हैं यहां पर? अरे मैं आपको सच कहता हूं, मैं झूठ बोलता था ना, मैं आपको सच कहता हूं, मुझे बॉम्बे में लोखंडवाला में अपना एक बंगला, अपना एक घर होता था, मेरे पास कार होती थी, मेरे घर पे बहुत सारी लग्जरियस चीजें रहती थी, पर मैं आपको सच बोलता हूं, मैंने कभी इन चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इसीलिए बहुत सारी संसारिक वस्तुएं मेरे पास नहीं है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, भले ही मेरे पास सोना चांदी नहीं है, मेरे पास यीशु मसीह है। हर जीसस। आज बहुतों के पास सोना चांदी है, जीसस नहीं है। सब कुछ है, मैंने अपने बच्चे के लिए LIC भरी है, मैंने अपने बच्चे के लिए ये किया है, बहुत अच्छी बात है, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल भी कहती है फ्यूचर प्लान करो, पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका जो भरोसा है वो पैसों पर है? मैं आपको सच कहता हूं, हो सकता है कि आपके घर में जब कोई बीमार पड़ता हो तो डायरेक्ट आप किसी बड़े हॉस्पिटल में उसको एडमिट करने की कोशिश करते हो, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मेरे घर पे कोई बीमार पड़ता है ना, मैं हॉस्पिटल के लिए नहीं सोचता हूं, क्योंकि मैं आपकी तरह इतना अमीर नहीं हूं। मैं सबसे पहले उसे पुकारता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं वो चंगा करेगा। और ये मेरी गवाही है, मैं बहुत बार विदाउट डॉक्टर मैं ठीक हो चुका हूं। यस, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने सृष्टिकर्ता के स्वभाव में एवरी डे बढ़ रहे हो? और अगर आप बढ़ना चाहते हो तो आज मैं आपको एक रास्ता बताता हूं। अगर वो करोगे, मैं यीशु के नाम से कहता हूं, आने वाले दिनों में आप डे बाय डे यीशु की तरफ बनते जाओगे। यू बिकम लाइक लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और सुनिए, उसके लिए आपको क्या करना है, अब ध्यान दीजिएगा। अब जानते हैं पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है? ओ, जब मैं ऐसा कहता हूं पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है, तो क्या बताऊं मेरे पास क्या है मेरे अंदर में, मैं खड़ा नहीं रह पाता हूं जब मैं इसके विषय में बात करता हूं। आज से बहुत साल पहले इब्राहिम के बेटे को एक दुल्हन चाहिए थी। इब्राहिम ने अपने नौकर एलियाजर को कहा, जा उस गांव में जा और मेरे बच्चे के लिए एक अच्छी लड़की लेकर आ। इब्राहिम 20 ग्राम के 6 बैंगन लेकर और ऊंट लेकर ढूंढने निकला अपने मालिक के बेटे की पत्नी को। और एक समय ऐसा आया, वो एक गांव में पहुंचा, उसने घुटने टेके और परमेश्वर से कहता है, हे परमेश्वर, मेरे स्वामी के प्रभु, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, जो भी लड़की हो वो मेरे पास आके खुद कहेगी कि क्या मैं तेरे ऊंटों को पानी पिलाऊं। मैं कभी कभी सोचता था, प्रभु जी, इस आदमी ने ये चिन्ह क्यों रखा? आपको पता है ऊंटों को पानी पिलाना कितना डिफिकल्ट होता है। वो हमारी तरह 1-2 ग्लास बॉटल नहीं, वो इतना पानी एक समय अपने अंदर स्टोर कर देते हैं, क्योंकि वो एक अकेला जानवर है जो रेगिस्तान में सर्वाइव करता है। कई दिनों तक उसे पानी नहीं मिलने पर भी वो चल पाता है। आपको पता है इनडायरेक्टली एलियाजर प्रभु को क्या कह रहा था? वो जो भी लड़की हो वो हार्ड वर्कर हो। नीति वचन में लिखा गया है, मनुष्य की पहचान उसकी नम्र जुबान और कड़क हाथों से होती है। आज हमारे साथ उल्टा है, हमारी जुबान हार्ड है और हाथ सॉफ्ट है। पहले के दिनों में ऐसा नहीं होता था। पहले के दिनों में लोगों के हाथ कड़क होते थे, जुबान सॉफ्ट होती थी। आज लोगों की जुबान कड़क हो गई है, हाथ सॉफ्ट हो गई।
सब हाथ में मिलता है उन्हें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर कितने लोग हैं अपने घर में अपना काम खुद करते हैं? ऐसा लिखा गया है, मुर्दों में से जी उठने के बाद जब पतरस यीशु की कब्र पे गया तो वहां पर लिखा गया है, हमने क्या देखा? यीशु का अंगोछा लपेटा हुआ पड़ा था। कितनी अजीब बात है ना। समझिए ये कब्र का दरवाजा है, पतरस अंदर आया और पतरस ने देखा यीशु मसीह कहां भी नहीं है, पर उसे एक कपड़ा मिला जो लपेटा हुआ पड़ा था। लिखा है ये कपड़ा यीशु के सर से बंधा हुआ था। लेकिन जैसे यीशु ने कपड़ा उतारा और जब पतरस आता है तो क्या कहता है, मैंने उस कपड़े को लपेटा हुआ देखा। कितनी बड़ी बात है ना। मुर्दों में से जिंदा होने के बाद भी उसे पता था मुझे अपना काम खुद करना है। What a God of discipline। आज हम लोग कभी कभी घर में आते हैं, जूते नहाते हैं, वो सब वहीं पर पड़ा रहता है। क्यों? मेरी पत्नी करेगी। क्यों? वो तुम्हारी नौकर है। तुम्हारे हाथ में क्या मेहंदी लगी हुई है? तो मतलब तू क्या कहना चाहता है, सब मैं करूं? किया तो फिर क्या हुआ? बहुत सारे भाई लोग हैं ना, ऐसा समझते हैं घर पे लड़की नहीं नौकरानी लेकर आए हैं। जैसे एक दिन उनका काम करके दिखाओ, पता चलेगा आपको। आप जानते हो एलियाजर ने उससे क्या मांगा? मुझे एक ऐसी लड़की देना मेरे मालिक के बेटे के लिए जो मेरे ऊंटों को पानी पिलाए। और बाइबल ऐसा बताती है, दोपहर का समय था, रिबेका अपनी सहेलियों के साथ वहां पर आई थी। मैं ये विश्वास करता हूं वहां पर एक स्वर्गदूत खड़ा था जो दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि बाइबल बताती है 90% प्रभु की इच्छा वही पूरी करते हैं, इंसान तो खाली 10% पूरी करता है। मैं ये बिलीव करता हूं जब सब लड़कियां वहां पर आ रही थी, वहां पर एक स्वर्गदूत खड़ा था, उसने हर एक को रोक दिया, सिर्फ रिबेका आ गया। बाइबल क्या बताती है, वो लड़कियां आ रही थी पर कुएं तक सिर्फ रिबेका पहुंची। और जैसे रिबेका वहां पहुंची, वो एलियाजर को कहती है, हे मेरे प्रभु, क्या मैं तेरे ऊंटों को पानी पिलाऊं? बोलता है, वो हैरान हो गया। उसने उसको बैंगल डाले उसके हाथ में, पर वो कहती है, रुक, पहले तुझे मेरे पिताजी से बात करनी पड़ेगी। वो आज की जनरेशन की तरह नहीं थी, सब कुछ करने के बाद माँ बाप को बताएगी। शी इज अ गर्ल ऑफ कस्टम्स। वो जानती थी कुछ रिवाज हैं जिसमें बड़े लोग बीच में बात करते हैं। और वहां से लड़की लेकर एलियाजर उस ऊंट पे, जिस ऊंट को उसने पानी पिलाया था, उन ऊंटों पे वो उसको लेके जा रहा था अपने स्वामी के घर में। आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं, जैसे इब्राहिम को अपने बेटे के लिए एक दुल्हन चाहिए थी, इसलिए उसने एलियाजर को भेजा, वैसे ही परमेश्वर को अपने बेटे के लिए दुल्हन चाहिए, इसलिए उसने पवित्र आत्मा कलीसिया पे भेजा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो अपने सृष्टिकर्ता के स्वभाव में चलना चाहता है, दीन, नम्र, प्योर, जेंटल, होली, ब्लेमलेस, लॉन्ग सफरिंग, जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होके, मैं आपको बताना चाहता हूं एक ही रास्ता है अपने परमेश्वर के स्वभाव में चलने का। मैं आपको बताना चाहता हूं एक ही रास्ता है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। वो पवित्र आत्मा ही है जो आपके जीवन को बदल सकता है।